सभी छात्र छात्राओं का हमारे यूट्यूब चैनल एग्री स्टडी इंडिया में हार्दिक स्वागत है। जो छात्र हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। जो छात्र पहले से जुड़े हुए हैं उनसे अनुरोध है वीडियो को शेयर, कमेंट्स और लाइक करते रहें। आज की श्रृंखला में हम आपके लिए लेके आए हैं एग्रीकल्चर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कृषि के साथ साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। पौधों को मिट्टी रहित पोषक तत्व घोल में उगाने को क्या कहा जाता है? यानी बिना मिट्टी के सिर्फ जल द्वारा पौधे की खेती करना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए एरोपोनिक, ऑप्शन बी हाइड्रोपोनिक, ऑप्शन सी जीरोपोनिक और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए एरोपोनिक क्या होता है, जैसा कि आप इस चित्र के माध्यम से देख पा रहे हैं, इसमें वायु में लटकती हुई जड़ों से हम खेती करते हैं। इनमें ना मिट्टी चाहिए होती है, ना पानी की आवश्यकता होती है। ये एरोपोनिक होता है। ये दूसरे चित्र के माध्यम से आप देख पा रहे हैं, ये सिर्फ पानी के पाइपों के अंदर पौधे को रखा गया है। इसमें किसी भी मिट्टी वगैरह का यूज नहीं किया गया है। इस पानी में जो भी पोषक तत्व जो पौधे को चाहिए होते हैं वो सारे विद्यमान मिक्स कर दिए गए हैं। तो इस खेती को कहते हैं हाइड्रोपोनिक। तो हमारा ऑप्शन बी हाइड्रोपोनिक सही होगा, यानी कि बिना मिट्टी के जल द्वारा खेती करना हाइड्रोपोनिक कहलाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फूल गोभी का भिपटेल रोग किसकी कमी के कारण होता है? ऑप्शन ए कॉपर, ऑप्शन बी क्लोरीन, ऑप्शन सी कैल्शियम, ऑप्शन डी मॉलिब्डेनम। तो देखिए फूल गोभी का जो भिपटेल होता है तो इसका शीर्ष का जो झाड़ीनुमा हो जाना, ऊपर का जो इसका शीर्ष होता है वो कैसा हो जाता है? झाड़ीनुमा हो जाता है। जैसा कि आप इस चित्र के माध्यम से देख पा रहे हैं, तो इसमें ये जो इसके पत्ते हैं वो सिमट के सिकुड़ गए हैं और इसका मध्य भाग जो है वो झाड़ीनुमा हो गया है। तो भिपटेल जो ये होता है वो मॉलिब्डेनम यानी ऑप्शन डी की कमी के कारण, डिफिशियंसी ऑफ मॉलिब्डेनम जो होता है फूल गोभी का भिपटेल होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संकर कपास के जनक हैं, हाइब्रिड कॉटन के जो जनक हैं वो पूछे गए हैं। ऑप्शन ए SH सेल, बी GH हेल, सी CT पटेल और ऑप्शन डी BP पाल। तो देखिए जो हाइब्रिड कपास है, तो हाइब्रिड कपास के जो हमारा ऑप्शन सी है वो सही है। CT पटेल जो हैं वो संकर कपास के जनक हैं। अगर कपास से संबंधित एक प्रश्न आता है BT कॉटन, BT कॉटन जो होता है बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस एक बैक्टीरिया यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाई होता है, जीन के द्वारा मॉडिफाई किया जाता है। और इसके अगर फादर ऑफ पूछा जाए, फादर ऑफ विटिकल्चर या फादर ऑफ BT कॉटन, तो अर्नस्ट बर्लिनर जिन्होंने खोज की थी 1911 में BT कॉटन की। तो BT कॉटन में कभी भी अगर क्वेश्चन आता है तो इंसर्ट बर्लिनर को ऑप्शन लगाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिट्रस कैंकर रोग का कारक है। सिट्रस कैंकर जो डिजीज़ है उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म के बारे में पूछा गया है कि किसके द्वारा ये रोग होता है। ऑप्शन ए जीवाणु, ऑप्शन बी वायरस, ऑप्शन सी कीट, ऑप्शन डी कवक। तो ऑप्शन ए की बात करेंगे तो ये जीवाणु यानी बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है और ऑप्शन हमारा ये ठीक है। अगर इसके बैक्टीरिया का नाम कभी पूछा जाता है कि सिट्रस कैंकर के कौन से बैक्टीरिया के कारण होता है, तो वो होता है ज़ैंथ्रोमोनास सिटी के कारण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बीज रहित फल का निर्माण कहलाता है। बीज रहित फल का निर्माण कहलाता है। ऑप्शन ए हार्कोगेमी, ऑप्शन बी पार्थेनोकॉर्पी, ऑप्शन सी मॉर्फोजेनेसिस, ऑप्शन डी पार्थेनोजेनेसिस। तो देखिए बीज रहित जो फल का निर्माण होता है यानी कि निषेचन के बिना फल का विकास हो जाता है, विथआउट फर्टिलाइजेशन, तो इसमें हमारा है पार्थेनोकॉर्पी। जैसे कुछ फल हैं जिनमें ये चीज़ें विथआउट निषेचन या विथआउट फर्टिलाइजेशन जो है वो सीड फ्रूट डेवलप हो जाता है, जैसे अनानास, केला है, अंगूर, संतरा। तो इत्यादि ऐसे फल हैं जिनमें विथआउट फर्टिलाइजेशन के भी फल का निर्माण हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। NBPGR स्थित है। ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी करनाल, ऑप्शन सी बीकानेर, ऑप्शन डी न्यू दिल्ली। तो देखिए NBPGR की फुल फॉर्म होती है नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स।
तो इसका जो आपका ऑप्शन है वो ऑप्शन डी ठीक है, न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में आपका ICAR के कैंपस के अंदर ये नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स है, तो ये आपका ऑप्शन डी न्यू दिल्ली ठीक होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डायमंड बैक मोथ कीट है, यानी क्वेश्चन कहता है कि जो डायमंड बैक मोथ कीट है वो किस फसल पे लगता है। ऑप्शन ए मटर, ऑप्शन बी टमाटर, ऑप्शन सी फूल गोभी, ऑप्शन डी लौकी। तो देखिए, डायमंड बैक मोथ जो कीट है इसका वैज्ञानिक नाम है प्लूटेला जाइलोस्टेला, और ये जो होता है फूल गोभी का कीट है, और इससे फूल गोभी की उपज पे लगभग 80 से 90% प्रभाव पड़ता है। यदि ये कीट लग जाता है तो इससे फूल गोभी की उपज पे 80 से 90% तक प्रभाव पड़ता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शकरकंद स्वीट पोटैटो में भोजन संग्रहित होता है, यानी जो हमारी शकरकंद होती है उसमें भोजन कहाँ संग्रहित होता है। ऑप्शन ए तने में, ऑप्शन बी जड़ में, ऑप्शन सी पत्ती में, ऑप्शन डी पर्णवृंत में। तो इसका ऑप्शन हमारा बी सही होगा, जड़ में। तो शकरकंद का जो भोजन स्टोर्स होता है वो जड़ में होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सरसों बीज की मात्रा प्रति हेक्टेयर है, यानी कि सरसों का बीज यदि हम 1 हेक्टेयर में बोना चाहते हैं तो हमें कितने बीज की आवश्यकता पड़ेगी। ऑप्शन ए 10 से 12 किलोग्राम, ऑप्शन बी 8 से 10 किलोग्राम, ऑप्शन सी 1 से 2 किलोग्राम, और ऑप्शन डी 4 से 6 किलोग्राम। तो 1 हेक्टेयर यानी 10,000 वर्ग मीटर में हमें जो सरसों का बीज डालना होगा वो 4 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर डालना होगा, अर्थात हमारा ऑप्शन डी सही है, 4 से 6 किलोग्राम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ईस्ट स्रोत है, ईस्ट अर्थात ये जो खमीर है वो किसका सबसे अच्छा स्रोत है। ऑप्शन ए विटामिन सी का, ऑप्शन बी राइबोफ्लेविन का, ऑप्शन सी विटामिन ए का, ऑप्शन डी प्रोटीन का। तो जो खमीर होता है वो प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत होता है, अतः हमारा ऑप्शन डी सही होगा, प्रोटीन का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आलू में मोजेक का कारण है। आलू में जो पत्तियां होती हैं वो ऊपर की तरफ जब मुड़ना शुरू हो जाती हैं तो उसमें मोजेक जो है वो वायरस आता है, तो इसमें हमारा ऑप्शन जो है सी सही होगा। वैसे हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए जीवाणु, ऑप्शन बी फफूंद, ऑप्शन सी विषाणु, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मोजेक वायरस होता है, तो इसमें हमारा ऑप्शन सी विषाणु के साथ सही जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नांगफनी की पत्तियां रूपांतरित हो जाती हैं, यानी जो नांगफनी की पत्तियां होती हैं किस में रूपांतरित हो जाती हैं। ऑप्शन ए कांटों में, ऑप्शन बी प्रतानों में, ऑप्शन सी पुष्पों में, ऑप्शन डी जड़ों में। तो नांगफनी की जो पत्तियां होती हैं, क्योंकि नांगफनी में आप पत्तियां मोस्टली आपको नहीं देखने को मिली होंगी, तो नांगफली की जो पत्तियां होती हैं वो कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं, अर्थात जो कांटे हैं वहां से उनको पत्ती को निकलना चाहिए था, तो वो रूपांतरित कांटों में हो जाते हैं। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बांस बम्बूसा जिसकी आयु आधी शताब्दी से ज़्यादा होती है उसे पुष्पन केवल ... होता है, यानी जो बांस होता है बम्बूसा बांस, उसकी जो आयु होती है लगभग 50 से 60 वर्ष होती है, तो उसमें जो पुष्प आता है यानी पुष्पन होता है वो उसकी लाइफ में कितनी बार होता है, उसके जीवन काल में कितनी बार होता है। ऑप्शन ए 1 बार, ऑप्शन बी 2 बार, ऑप्शन सी 3 बार, ऑप्शन डी अनियमित बार, यानी कई बार हो सकता है। तो जो बांस में पुष्पन होता है उसके जीवन काल में सिर्फ 1 बार होता है, अर्थात हम ऑप्शन ए के साथ जाएंगे, 1 बार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टमाटर के फलों में दरार के लिए उत्तरदायी कारक है, यानी टमाटर में एक रोग होता है टोमेटो क्रैकिंग, यानी फ्रूट क्रैकिंग। तो फ्रूट जो क्रैक होता है यानी उनमें दरारें पड़ जाती हैं, वो किसकी कमी के कारण होता है, किसकी डिफिशियंसी के कारण होता है। ऑप्शन ए जस्ते की कमी के कारण, यानी कि जिंक की कमी के कारण, स्फुर की कमी के कारण, ऑप्शन सी कैल्शियम की कमी, ऑप्शन डी बोरान की कमी। तो जो टमाटर में क्रैकिंग होता है या फ्रूट क्रैकिंग होती है वो बोरान की कमी के कारण होता है, अतः हमारा ऑप्शन डी सही होगा, बोरान की कमी के कारण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शब्द एग्रोनॉमी की उत्पत्ति है। शब्द एग्रोनॉमी की व्युत्पत्ति है, अर्थात शब्द जो एग्रोनॉमी है वो किस भाषा से लिया गया है। तो पहला ऑप्शन ए लैटिन शब्द है,
ऑप्शन बी ग्रीक से, ऑप्शन सी अंग्रेजी से, ऑप्शन डी फ्रेंच से। तो जो हमारा एग्रोनॉमी शब्द है वो ग्रीक भाषा से लिया गया, अतः हमारा ऑप्शन बी ठीक जाएगा, ग्रीक भाषा। आप सभी ने अभी तक हमारी जितनी भी श्रृंखलाएं थी उनको बहुत ज़्यादा प्यार और सपोर्ट दिया। हमें उम्मीद है हमारी इस वीडियो के साथ साथ आने वाली जितनी वीडियो हो उनको ऐसे ही प्यार और सपोर्ट मिलता रहेगा। जल्द ही मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट श्रृंखला के साथ एक अच्छे और उपयोगी वीडियो के साथ। धन्यवाद।